क्या हो गया आचार्य? तुम सब जानते हो, कुटिलता से अपने लक्ष्य को पूरा करने का मेरा प्रण, किंतु अब भी कुटिलता से मेरा हृदय कलुषित नहीं हुआ। इसलिए अखंड भारत को बनाने के मैंने सुप्रयास किए, किंतु अब लग रहा है कि सत्ता के लालच में डूबे ये राजा मुझे चलने नहीं देंगे सुपथ पर। इसलिए जब तक अखंड भारत का निर्माण न कर लूं, कुचल दूंगा अपनी आत्मा की निर्मलता को अपने अंतर्मन से। जानते हो, एक सीधा साधा व्यक्ति कब बोलता है झूठ? जब उससे सच बोलने के सारे विकल्प छीन लिए जाएं। कुटिल मार्ग पर कब चलता है कोई? जब लोभी लोग चलने के सभी सुमार्ग बंद कर देते हैं उसके लिए, क्योंकि वे सभी अपने अपने स्वार्थ से ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर सोच ही नहीं पाते मातृभूमि के लिए। तुम्हें याद है चंद्रगुप्त, एक बार मैंने तुम्हें गुरुकुल के कक्ष में बंद कर दिया था। उस समय कोई और मार्ग ना देख तुम छत से होकर मेरे पास आए थे। ये होती है वांछित फल पाने के लिए सोच, नीति। और अब मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर मार्ग अपनाऊंगा। साम अर्थात समझाकर, फुसलाकर। दाम अर्थात उत्कोच, घूस देकर। दंड अर्थात बल का प्रयोग, हमारी बात न समझने वाले को दंड देकर। और भेद, अपने विरोधियों में फूट डालना, उन्हें आपस में लड़वाना और अपना कार्य निकालना। अब मैं जो चाहता हूं उसे प्राप्त करने के लिए इन चारों नीतियों का प्रयोग होगा। इन नीतियों से होगा अखंड भारत का निर्माण। लक्ष्य ही वहां तक पहुंचने के उपायों और मार्गों की सार्थकता को सिद्ध करता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य न्याय संगत है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग भी तुम अपनाओगे उसे तर्क संगत ही माना जाएगा। मार्ग की शुद्धता के लिए हठ मात्र अकर्मण्य बुद्धिजीवियों का निकम्मापन है, और मैं ना ही अकर्मण्य हूं और ना ही निकम्मा। और इस अभियान का आरंभ हम चंद्रगुप्त को राजा घोषित करके करेंगे, क्योंकि राजनीति की बिसात पर कोई भी एक योद्धा की नहीं सुनता और एक राजा के समक्ष सभी आदर से झुक जाते हैं। और अखंड भारत का सम्राट बनने के लिए चंद्रगुप्त को राजा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सब अखंड भारत के लक्ष्य में विश्वास रखते हो। इसलिए इसी समय से ही चंद्रगुप्त को अपना राजा मानकर उसके उपयुक्त व्यवहार करो, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने राजा को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे उसका सम्मान कैसे करेंगे?